सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों हम लोग आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। और उसमें जो है सबसे पहला चैप्टर शुरू किया था परसेंटेज, और परसेंटेज का लगभग जो है आपका क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। एक जो है वीडियो और बनेगा, बाकी आपका परसेंटेज जो है इस मैथ का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम आपको अब अगला चैप्टर जो है आप लोग को शुरू करेंगे, वो होगा आपका टाइम एंड वर्क, है ना, टाइम एंड वर्क। और इसमें जो है आप लोग को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, और आप लोग जो है जैसे हमने आप लोग को परसेंटेज बताया उसी तरीके से जो आप लोग को टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, मतलब जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे वो जो है आपका लाजवाब होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो भी विद्यार्थी जिनको किसी भी चीज़ का डाउट होगा उसको जो है हम यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं, उस पर जो है आप लोग को भेजना। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जो भी डाउट हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं ना, कि सर, है ना, या डिप्रेशन में हो कोई विद्यार्थी जो है, किन्हीं को कोई परेशानी हो, तो सारा जो है आप जो है जो भी आप लोग को परेशानी होगा वो जो है इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो है उम्मीद करेंगे कि आप लोग क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा, है ना। क्वेश्चन जितना भेजिएगा उतना आप लोग को सोल्यूशन हम, है ना, कोई भी सब्जेक्ट का हो आप भेजिएगा, उसका जो है हम पूरी कोशिश करें कि आप लोग को सोल्यूशन मिले, ठीक है। चलिए, तो इस पे नंबर पे आपको जो भी परेशानी होगा, है ना, जो भी पूछना होगा इस पे जो है आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जो भी हो सकता है मेरा ही क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसमें नहीं समझ में आया होगा, वो भी जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर इस पे भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्लास को आज शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है कि a माइनस बी का जो है 40% और a प्लस बी का जो है 20% क्या है, बराबर है। तो कह रहा है बी ए के कितना प्रतिशत के बराबर, बी जो है ए के कितना प्रतिशत के बराबर है ना। तो सबसे पहले तो इसका अनुपात लिखिएगा, ए अनुपात बी लिखिएगा। तो हम बोले थे कि जब भी दो राशि आपस में बराबर हो, जब भी दो राशि आपस में बराबर हो, और एक चीज़ और भी बोले थे कि जब भी आपका दो संख्याओं का अंतर और योग दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, और छोटी संख्या निकालना, मतलब अनुपात के बारे में बोले थे ना। अब ऐसे तो यदि निश्चित राशि निकालना हो तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, और जो है यदि अनुपातिक राशि निकालना हो तो 2 से भाग दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका ए अनुपात बी यदि निकालेंगे, हम रेशियो में सिखाए हैं ना कि जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना तो दोनों को जोड़ देना, छोटी संख्या के निकालना तो दोनों को घटा देना। अब ये भी बताए थे कि कैसे पता करेंगे कि बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए, ए जो है दोनों जगह प्लस में और बी एक जगह माइनस में, मतलब बी हो गया छोटी संख्या और ए हो गया आपका बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये निकालना तो दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 60, बी निकालना तो घटा दीजिए हो गया 20, काट दीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा 3:1, ठीक है। पूछ कर रहा करे बी ए का कितना प्रतिशत, ए में जो है ए को नीचे रखिए, बी को ऊपर रखिए, गुने प्रतिशत के लिए 100, तो 100/3%। चलिए, ये तो क्वेश्चन आसान था, है ना। चलिए आगे देखिएगा, करे ए जो है बी के 120% के बराबर है। देखिएगा, ए जो है बी के, तो बी को 100 मानिए, ये हो जाएगा 120%। पूछ क्या रहा है कि बी जो है ए प्लस बी का मतलब जो 120 प्लस जो हो जाएगा 100, माने हो जाएगा 220, है ना। कितना प्रतिशत के लिए 100 से गुना कीजिए, 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 1/11, तो 500/11 माने हो जाएगा आपका 500/11 माने हो जाएगा 11 चौक 44, ठीक है। 11 चौक 44, 11 मतलब सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, करें कि चाय के मूल्य में जो है 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि ऐसे बोले थे, ऐसा क्वेश्चन रहे तो प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखिएगा, ठीक है। तो 100 होगा, इधर 120 होगा, इसका मतलब है कि 5 अनुपात कितना 6, ठीक है। अब कह रहे कि जो है उपभोग में कितने ये तो बताएं, कमी के बारे में पूछ रहे थे, इधर से लीजिएगा तो 1/6 गुने प्रतिशत के लिए 100 कट जाएगा 50, यहाँ 3 पूर्णांक में तोड़िएगा तो 16.2/3%। चलिए आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, पेट्रोल में 20% की वृद्धि, अभी तुरंत बताएं, वही क्वेश्चन है ना, 16.2/3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगर x22 से जो है 40% कम, x22 से 22 मान लीजिए 100, ये 40 का मतलब 60, देखिएगा कट गया तो हो जाएगा आपका 3:5। तो पूछ क्या रहा है कि बाई की आय एक्स के आई से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। बाई की आई जो एक्स के आई से, तो से इसमें किस में लगा, तो यहाँ से एक्स में, तो एक्स को नीचे रखिए, कितना अधिक है तो 2
गुने प्रतिशत के लिए 100, इसको कीजिएगा तो 66 पूर्णांक जो है आप काट दीजिएगा ना, 2/3 आएगा। इसका मतलब है कि शायद ये होगा आंसर। आप भागा दे दीजिएगा, लगभग में आंसर निकाल लीजिएगा ना, हम शायद में बता दें आपको। चलिए, कह रहा है कि सचिन की आय सोहन की आय से, सचिन सोहन की आय से जो है 50/7, तो पहले पूर्ण इसको बटा है तो इसको पहले ये जो है प्रतिशत को हटा दीजिए, तो हो जाएगा 50/7, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 50 मतलब 1/14 क्या है अधिक है। सोहन से, तो सोहन से लगा हुआ, तो सोहन को नीचे ला मानिए, मतलब सोहन हो गया 14 और ये अधिक का मतलब ये हो जाएगा 15। तो कह रहे हैं कि सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितना प्रतिशत कम है, तो कम है 1/15 गुने 100। ठीक है, ये हो जाएगा 6.677 लगभग। ठीक है, इसको काटिएगा ना तो हो जाएगा 2500 और यहाँ से 3 × 4 = 18, 6.64 लगभग। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहा है एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे। एक दिन का लगा हुआ है कि इसमें एक दिन में, तो एक दिन में कई घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। अब बटा हो गया आपका 3 ऊपर हो जाएगा गुने 100, काट दीजिएगा 8 बार में, 8 से इसको काटिएगा 12.5% हो जाएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं ना। ए बी से जो है, ए जो है बी से, बी में से लगा हुआ है, बी को 100 मानिए, ये हो जाएगा 80 क्योंकि कम है। 4:5 तो कहेगा कितना अधिक है, तो देखिए अधिक इधर से जा रहा है, कितना 1 जो है देखिएगा, कह रहे बी के वेतन ए के वेतन से, तो से ए में लगाओ तो ए को लिखेंगे, नीचे कितना अधिक है तो 1% के लिए 100, 25 चौका 100। चलिए आगे देखिएगा, कह रहे ये सेम क्वेश्चन पीछे ला दे दिया है ना। आपका जो 25% की वृद्धि मतलब 100 से 125 मतलब 25 चौका 100 और यहाँ से 25 25 25 से। कह रहे पूर्व जो है निकालने के लिए कितना की कमी करना पड़ेगा, तो कमी इधर से होगा 1/5 गुने 100, तो 100 20 25 100 मतलब 20% की कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे x/22 दे दिया है 4:5 और कह रहे x का मान 22 से जो था, x का मान 22 से कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। सॉरी यदि x का मान z के मान से 20% अधिक है, x का मान z के मान से 20% अधिक है, तो देखिएगा तो x को यदि हम लोग यहाँ से z को 100 मानेंगे तो ये हो जाएगा 100 कितना 20, 120 होगा ना। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग इसको कितना माने 100 माने, है ना। अब यहाँ से 100 माने, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, तो यहाँ पे ये हो गया आपका जेड हो गया 100 और ये हो गया आपका कितना 120, क्योंकि कह रहा था कि एक्स जो है जेड से 20 अधिक है। अच्छा इसके अनुसार यहाँ पे आपका 120 होना चाहिए, है कितना 4, तो 30 से गुना कीजिए। अब यदि इसमें 30 से गुना किए तो इसमें भी 30 से गुना करना पड़ेगा और ये आपका कितना था 100 था। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा भी अब इसको यहाँ से मिटा भी सकते हैं, है ना। अब यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं आप, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, चलिए यहाँ से हो गया 4 × 12, 5 × 15, यहाँ हो गया कितना 10। अब यहाँ से कह क्या रहा है देखिएगा, कह रहा है कि बाई का मान जेड से, जेड में से लगा हुआ तो जेड को नीचे रखिए। अब बाई का मान जेड से कितना जो है आपका अधिक है, तो 5 गुने प्रतिशत के लिए 100, 0 कट गया मतलब क्या प्रतिशत हो गया 50%। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि एक विक्रेता 600 रुपया में 300 आम खरीदा, मतलब 2 रुपया आम हुआ, उसमें से कुछ आम सड़ गए, उसको क्या कर दिया फेंक दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से करें उसने शेष जो बचा, फेंकने के बाद जो बचा है ना, उसको 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं करे, और इसमें जो उसको 210 रुपये का लाभ हो गया। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं करे। फेंके गए आम का प्रतिशत क्या, समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। सबसे पहले तो खरीदा टोटल कितना, तो 300, कितना रुपया में 600 रुपया में। ठीक है, चलिए उसमें जो सड़ गया था उसको फेंक दिया, जो बच गया उसको क्या किया, उसने 3 रुपये प्रति आम करके बेच दिया और उसको 210 रुपया का लाभ हुआ। इसका मतलब खरीदा था 600 रुपया में तो बेचेगा 210 रुपये लाभ करके, मतलब 810 रुपया में। अब टोटल को बेचा 3 रुपया प्रति आम करके, मतलब टोटल का आम बेच देगा 27 से 81 मतलब 210 आम।
तो खरीदा था कितना 300 आम, अब बेचेगा कितना 210 आम। ये 270 आम। तो 270 कहाँ से ये समझ में आया, क्योंकि खरीदा था 600 रुपये में, बेच रहा 810 रुपये। 810 कहाँ से आया, क्योंकि 210 रुपये का लाभ हो रहा था, तो 210 का लाभ होगा। अच्छा, प्रत्येक आम को बेचा 3 रुपये में, तो टोटल आम कई को बेचा होगा, तो 270। अब कह रहा था कि फेंके गए प्रति, मतलब खरीदा 300, बेच रहा है 270, मतलब कई आम फेंक दिया था 30 आम। प्रतिशत निकालना, टोटल पे गुने प्रतिशत के 100, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 10 दिया 30, मतलब कई प्रतिशत आम फेंक दिया था, 10% आम। चलिए आगे देखिएगा। कर अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में जो है 20%, 28% कम धन है। जो एक अनीता है, एक बबीता है और एक कविता है, ठीक है। अब कह रहा है मान लीजिए जो कविता हो गया कितना 100, ठीक है। तो कह रहा है कि अनन्या जो था 20% कम था, मतलब ये था 80। और आपके पास जो ये था बबीता जो था उसके पास 28% कम था, मतलब ये हो गया आपका 72, है ना। तो पूछ क्या रहा, करे अनन्या की, अच्छा बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम धन है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए तो कितना कम है 8 बटा अनीता पर अनन्या पर निकालना गुना 80 बटा 80 गुना 100, 0 0 खत्म, मतलब कई प्रतिशत हो गया 10% कम। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, करे कि जो है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया, ठीक है। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के कार्यक्रम में भाग लिया तो लगभग कितने प्रतिशत कार्यक्रम अच्छा भाग लिया, है ना। तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, मतलब कितना प्रतिशत दोनों मिलाकर भाग लिए उसको निकालना, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो समझिएगा ऐसा क्वेश्चन हम पीछे बता चुके हैं ना। ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे कि जब भी इस तरीके से प्रश्न रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले तो लड़का और लड़की का लड़की था ना, पहले लिखिएगा, रुकिएगा, ये जो था लड़की था, है ना। लड़की और लड़का का क्या लिखिएगा, अनुपात लिखिएगा। तो देखिएगा 50 और 70 का अनुपात लिखेंगे तो 0 0 कट जाएगा। अब बोले थे कि इसको एवरेज के नियम से हम लोग बताते थे, है ना। इसको किसके नियम से बताए थे, एवरेज के नियम से। और ये भी बोले थे कि पहले जो छोटा वाला उसको रख लीजिएगा, फिर प्लस दीजिएगा कि देखिएगा कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा आपका, तो यहाँ से आपका जो ज़्यादा है 10, तो 10 कितना में, तो 70 में, 7 में, तो 10 7 70 और बटा दोनों मिलाकर, मतलब ये हो जाएगा। ऐसा बता, ऐसा क्यों होता है वो भी बता रखे हैं ना पीछे का वीडियो में, तो पीछे जरूर देखिएगा आप लोग। यहाँ 6 बार में कट जाएगा, यहाँ से 35 बार में कट रहा है। तो करे लगभग जो है इसको जो लगभग में निकालना था, 6 6 36, तो देखिएगा लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा, 46%, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, करे यदि बाई का 90% एक से बाई बाई में का लगा हुआ 100 मानिए इसको 90, तो पूछ क्या रहा है, देखिए 0 0 कट जाएगा। करे कि एक्स में का लगा हो तो एक्स को नीचे कितना प्रतिशत बाई है, 1900, है ना। इसको अब जो 1000 को भाग दे दीजिएगा आप लोग कितना से, तो है ना 9 से, तो हो जाएगा 11 9 99, मतलब 9 इकाई 9, फिर 9 इकाई 9, फिर 9 इकाई 9, 111 पॉइंट कुछ ऐसे होगा एक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए करें श्याम के अंक दिव्या से, अच्छा श्याम जो है दिव्या से 25% अधिक है। दिव्या में से लगाओ तो दिव्या को 100 मानिए, 25 से अधिक 125 हो जाएगा, कट जाएगा 25 चौका 100, 25 25 से। तो करें दिव्या श्याम से कितना प्रतिशत कम है। दिव्या जो श्याम में से लगाओ तो नीचे रखिएगा 1% के लिए 100, 20% काट दिएगा 20 25 100। चलिए आगे देखिएगा, अगर किसी वर्ग की 2 आसन भुजाओं की लंबाई में इतना प्रतिशत की वृद्धि कर दिए थे तो परिणाम स्वरूप, अच्छा वर्ग की जो है 2 जो है भुजा की लंबाई में दोनों की इतना वृद्धि कर देता था, कर इसका क्षेत्रफल, अच्छा रुकिए सॉरी थोड़ा सा समझिएगा, फिर से पढ़िएगा ना। कर यदि किसी वर्ग की 2 आसन भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो परिणाम स्वरूप आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अच्छा मतलब दोनों में जो है वृद्धि दे दिया है, ठीक है, दोनों में जो वृद्धि दिया हुआ है उसको समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ से हमने कहा कि यहाँ कह रहा है कि जो है वर्ग है उसके 2 आसन, रुकिएगा सॉरी फिगर कहाँ से पा दिए, रुकिएगा। यहाँ से हमने कहा कि किसी वर्ग की 2 आसन भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है।
तो परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल, जो इससे प्राप्त आयत का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिएगा, मान लिया जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना है 100, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100%, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि यहाँ से पहले जो है इसके लंबाई में जो है 35% की वृद्धि, और एक जो है दूसरी भुजा में जो है 35 और 25% की दोनों भुजाओं में वृद्धि की जाती है अलग अलग, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि पहले तो जब भी इस तरीके से है ना वर्ग रहेगा और कहेगा कि चौड़ाई में 20% की वृद्धि और लंबाई में 30% की वृद्धि, तब टोटल वृद्धि क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है x + y + xy/100, एक तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, एक फार्मूला होता है। और नहीं तो हमने आप लोग को क्या बताया है, इससे संबंधित एक नियम, सिर्फ एक ही नियम हमने बताया कि प्रारंभ और अंत का क्या लिखिए, रेशियो लिखिए। प्रारंभ और अंत का क्या लिखिए, रेशियो। तो पहले 35% की वृद्धि मतलब इधर 100 तो इधर हो जाएगा 135, फिर आपका 25% की वृद्धि इधर 100 इधर हो जाएगा 125, काटिएगा 25 25 25 से 25 चौका 100, इसको काटिएगा 20 25 100, 35 को काटिएगा तो हो जाएगा 27 बार में, है ना। तो हो जाएगा 20 चौक 80, अनुपात हो जाएगा आप, अच्छा और कटेगा ना, यहाँ से काट दीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना, रुकिएगा, यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, और यहाँ से ये होगा 5 एका 5, तो हो जाएगा 4 चौक 16 और दशमलव कितने, अनुपात कितना होगा 27। तो देखिएगा कि पहले तो यहाँ पे वृद्धि निकालना हम लोग को, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो देखिएगा 16 4 20 11/16, और जब प्रतिशत के लिए 100 है ना, काट दीजिएगा हो जाएगा 25 चौका 100, यहाँ 4 चौक 16। अब यहाँ से हो जाएगा आपको यदि गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 11 5 55, फिर हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, 22 और 5 27, अब बटा कितना होगा 4। अब इसको यदि हम लोग पूर्णांक में यहाँ पे दशमलव में इसको भाग देंगे 4 से, तो ये जो हो जाएगा 68.75। तो यही तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का वृद्धि। तो देखिएगा वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत वृद्धि, तो यही ना वृद्धि निकला। तो इसको यदि मान लीजिए हम इसको यहाँ से ये इतना बढ़ गया, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो 68.75, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, फिर वही है सेम है ना, यहाँ से क्या करेंगे 100, यहाँ से करेंगे 110, फिर करेंगे 100, फिर करेंगे 100। अब इस सब क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग ना, फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। सेम क्वेश्चन आपका आ गया फिजिक्स, ये जो वृत्त की त्रिज्या में जो आपका 35% की कमी, माने 100, इधर हो जाएगा 35 का कमी मतलब 65 हो जाएगा, काट दीजिएगा तो 20 25 100, 13 25 65। अच्छा करें क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग क्या होता है आपका देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है, πr²। तो देखिए एक कांस्टेंट होता है ना, जो कांस्टेंट रहेगा उससे मतलब नहीं रखिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिएगा इधर भी πr² लिखिएगा, πr1 लिखिएगा, और इधर भी πr2 का स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए पाई से पाई तो आपका कट जाएगा, तो जो कट जाएगा उसको नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये सब कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक चीज़ हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि क्षेत्रफल रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो स्क्वायर रहता है, ठीक है। क्षेत्रफल जब रहेगा ना, ओ यार कहाँ काट दिए, ये होगा 20:13, है ना। चलिए रुकिए हटाइए देते हैं इसको, यहाँ पे हो गया 20:13। तो हम क्या बोले, क्षेत्रफल में मतलब लास्ट में बचेगा r² था स्क्वायर, तो r में इस तरह हो गया, तो मतलब r² के लिए क्या बोले थे कि यहाँ स्क्वायर कर देना। अब यहाँ से हो जाएगा 400, अनुपात हो जाएगा 169, देखिएगा कितना का कमी होगा, उसके बाद भाग दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ आयत का प्रत्येक में जो 25 की वृद्धि, मतलब लंबाई में 25 और चौड़ाई में भी 25, तो टोटल क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 25 का वृद्धि मतलब हुआ 4 से 5, फिर से 4 से 5 हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 5 25, 16 9 25, 9/16 गुने प्रतिशत के लिए 100, हल कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। फिर वही कारण वृत्त की त्रिज्या भी तुरंत बताया है ना, 25% कमी मतलब 4 से हो जाएगा 3, है ना, 100 से 75 होगा ना। क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर, हो जाएगा 16:9, कितना का आपका देखिएगा कमी हो रहा है, तो हो जाएगा 9 7/16, प्रतिशत के लिए 100 कीजिएगा, गुना भाग कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक वीडियो और चलेगा आपका परसेंटेज का, है ना, ये परसेंटेज का एकमात्र वीडियो और चलेगा, उसके बाद जो है हम आप लोग को टाइम एंड वर्क करेंगे। इसका मतलब परसेंटेज जो आप लोग का कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और जो भी आपका डाउट का क्वेश्चन है वो पहले आप क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जो नंबर दिए, या कोई भी आपसे जो है ना, कोई अभी हम आपका जो परेशानी होगा वो हमारे पास जो मतलब शेयर करने लायक होगा, है ना, ये नहीं कि कुछ भी, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिएगा
हमको भी मन लगेगा पढ़ाने में कब, जब आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। और जो भी आप लोग को दिक्कत है वो जो है कमेंट में लिखिएगा, नहीं तो हमने जो नंबर दिया उस पर जो है क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।